मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आई, देर से आई पर दुरुस्त आई। और बात क्या समझ में आ गई कि जो जीवन बचा है ना शेष, वो राम में ही लगा दिया जाए। क्योंकि सांसारिक गतिविधियों में जितना अधिक ये मन लगेगा, उतना ये दूर राम से होता जाएगा। तो यह मन राम में ही रमा रहे, इसलिए संसार के जो जितने अन्य कार्य हैं उन पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए, उतना भर ही दिया जाए जितना आवश्यक है। किंतु मनुष्य जीवन क्या करता है? आवश्यकता से बहुत अधिक क्या सारा ही ध्यान संसार पे टिका देता है और जो परमार्थ है उसे भूल जाता है। जीवन का जीवन उसका बस इसी कामों में खट जाता है। तुलसीदास जी आज चेता रहे हैं, अपने माध्यम से हम सबको चेता रहे हैं। तो उनकी इस चेतावनी को बहुत ध्यान से समझना है, हृदय में गहराना है, तो बात बन सकती है अभी भी। क्या कहते हैं? अबलो नसानी अब न नसे हों। कहते हैं अब तक तो मैंने अपना सारा जीवन, सारी जो उम्र थी अब तक की, वो सब नष्ट कर दी व्यर्थ के कामों में। बहुत समय बर्बाद किया है उस संसार के लिए, उन दुनियावी कामों के लिए बर्बाद किया है जिनका कोई अर्थ न था। कि लेकिन अब न नशे हों, अब मैं व्यर्थ में अपने जीवन का समय नष्ट नहीं करूंगा। जो कीमती समय था, जिसको प्राइम टाइम कहते हैं जीवन का, जब पूरी शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वह समय मैंने यूं ही व्यर्थ कर दिया सारा का सारा। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मैंने एक विद्यालय में नौकरी की, हिंदी शिक्षक की। शुरू का दौर था तब। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय थे, वे मेरी भक्ति भावना को देखकर बहुत इरिटेट हो जाते थे। उनको एलर्जी थी और समय समय पर मैं कहता रहता था कि मुझे ज़रा जाना है साधना के लिए। तो वो कहते थे कि क्या साधना वाधना की बात करते हो, ये कोई उम्र है परमात्मा में ध्यान लगाने की? अरे परमात्मा में तो तब ध्यान लगाया जाता है जब नौकरी वगैरह सब छूट जाती है, रिटायर्ड हो जाते हो। वो ये बातें उस समय की हैं। अभी तो तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है, अभी क्यों परमात्मा के चक्करों में पड़ रहे हो? और हर बार मेरी और उनकी इस बात पर तकरार होती थी, हो जाती थी उस समय। अब तो नहीं करता किसी से तकरार में इन बातों पर तब शुरुआती दौर था तो बहस भी होती थी। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये, और उन्होंने मुझे कंटिन्यू नहीं किया, यानी दोबारा नहीं रखा, क्योंकि मैं कच्चों में ही था। विदा कर दिया। मिलना जुलना बाद में भी उनसे होता रहा। कुछ राम का ऐसा योग रहा कि हर बार उनसे मिलना होता रहा। किसी न किसी मोड़ पर वो मिल जाते, और जब मिलते तब मुझे कहते, और तुम्हारी वो भक्ति राम की चल रही है या बंद हो गई? तो मैं कहता था राम की कृपा है तो चल रही है। और वो बरसों मिले मुझे और बरसों यही कहते रहे कि तुम्हारी भक्ति चल रही है क्या? और फिर बहुत समय से वे नहीं मिले। बाद में पता लगा कि वे रिटायर्ड हो गए हैं। फिर एक दिन मिलना हुआ तो वे बोले, और जो बोले तो उस समय वे दूसरे ही व्यक्ति थे।
उनकी आंखें भीगी हुई थी, आंखों में आंसू थे, और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि आपसे एक बात की क्षमा मांगनी है। मैंने जीवन भर आपका मजाक उड़ाया इस बात को लेकर, और उस समय तो मैं बेहद नशे में था, क्योंकि प्रिंसिपल होने का या बॉस होने का नशा एक अलग होता है। उन्होंने स्वीकार किया। वे बोले चारों तरफ हर समय मेरी जय जयकार होती थी, हर समय, और मैं पूरी दुनिया में अपने सोशल रिलेशन बनाने में ही लगा रहा। मैंने अपनी सारी ताकत, सारी प्रतिभा, सारी योग्यता, सब कुछ मैंने सिर्फ सोशल रिलेशन डेवलप करने में खर्च कर दी। और तब आप कहते थे कि राम में चित्त लगाओ, और मुझे बहुत हंसी आती थी, और मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया है, आपके पीछे भी और आपके सामने भी। और सच बताऊं, उस समय मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, क्योंकि ये सीट का नशा ही ऐसा होता है कि कुछ देखने नहीं देता। वे बोले बस मैं एक ही चीज चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि क्षमा तो मैं तब कर दूं आपको जब मैंने आपको दोषी ठहराया हो। दोष तो मैंने आपको दिया ही नहीं। वे बोले नहीं, मेरी तसल्ली के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो स्वीकार है मुझे। वे बोले कि अब जबकि मैं रिटायर हो गया हूं, अब सारा ध्यान मेरा अपने शरीर के दुख दर्दों पर ही रहता है। ये शरीर ध्यान ही नहीं करने देता, इतने कष्ट हैं इसके। तो अब मुझे ये बात समझ में आती है कि आप क्यों कहा करते थे कि युवावस्था से ही परमात्मा में प्रीति लगानी आरंभ कर दो। अब समझ में आई, लेकिन अब देर हो चुकी है। मैंने कहा देर नहीं हुई, अभी भी समय है। लेकिन वे बोले कि मेरा मन अभी भी सारे सामाजिक उन्हीं रिलेशनों में जो मैंने प्रिंसिपल के रहते बनाए थे, उन्हीं को कैश कराने में लगा रहता है। ये मेरा मन नहीं मानता। ये मुंहजोर घोड़े की तरह वहीं वहीं खिंचा जाता है। और थोड़े ही दिनों बाद पता लगा कि उनका देहांत भी हो गया। तो एक महा अवसर उनको मिला था जीवन के उन सुंदरतम समय में से, कि जब वे परमात्मा की ओर यात्रा कर सकते थे। तो जो सारा जीवन यूं ही गवा दिया ना। वही बात यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब लो नसानी अब न नसे हो, कि अब तक तो मैंने नष्ट कर दिया अपना जीवन, पूरा जीवन। अब नहीं करूंगा, अब राम में प्रीति लगाऊंगा। राम कृपा भव निशा सिराने, राम की मुझ पर कृपा हो गई है। और कृपा होने से क्या हुआ कि जो भ्रम रूपी रात्रि है, ये रात अब विदा हो गई है मुझसे। ये जो अंधेरे भरी रात है, सन्नाटे भरी रात, डरावनी रात, जिसमें संसार के भूत पिशाच सब घूमते हैं, ये रात सिरा दी है मैंने, बिसरा दी है, बहा दी है पानी में। अब ये रात नहीं रही, मैं जाग गया हूं। जागे फिर न डसी हो, और जाग गया हूं। और अब मैं दोबारा से वही बिछोना तैयार नहीं करूंगा सोने के लिए, क्योंकि अब ये रात जा चुकी है, जागरण आ चुका है। अब होश आ गया है मुझे, अवेयरनेस आ गई है, पता लग गया है कि केवल राम ही सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। पाएहु नाम चारु चिंतामणि, मुझे क्या मिल गया है? मुझे ये जो राम नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है ना, ये बड़ी अद्भुत है। और इससे ही सारा चमत्कार हुआ है। और मैंने इसे कैसे ग्रहण किया, इस चिंतामणि को? उड़कर तेने खसे हो, और मैंने अपने हृदय रूपी हाथों से इसे ग्रहण किया है, धारण किया है हृदय के हाथों से। अब न खसे हो, और अब मैं इसे खिसकने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा।
बहुत संभाल कर रखूँगा। हृदय में नाम रूपी इस चिंतामणि को, दिया नहीं कहा, चिंतामणि कहा है। ऐसी मणि जो सारी चिंताओं को हर ले। और मणि की एक विशेषता होती है कि वह स्वप्रकाशित होती है। दिए को तो फूंक मारो बुझ जाएगा, लेकिन मणि, उसे कोई आंधी तूफान कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि भीतर से स्वप्रकाशित होती है। तो बाहरी किसी भी झंझावात, तूफान, आंधी, इनसे अप्रभावित ऐसी राम नाम रूपी चिंतामणि मुझे मिल गई है और मैंने उसे अपने हृदय में, हृदय के हाथों से धारण कर लिया है, संभाल लिया है और अब जाने ना दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी। और कहते हैं कि जो राम का जो श्याम रूप है, कृष्णवर्णीय रूप है राम का, ये जो सुंदर रूप है, इसे मैंने कसौटी बना लिया है। कसौटी एक पत्थर होता है जो सुनार के पास रखा होता है और सुनार उस पर सोने को कसते हैं और जांचते हैं कि सोना शुद्ध है या नहीं है, परीक्षा करते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जो भगवान राम का ये जो सांवला सलोना स्वरूप है ना, इसे मैंने कसौटी बना लिया है। और किस चीज़ की कसौटी बना लिया है? कसौटी तो सोना कसने की होती है, तो तुलसीदास जी के पास कौन सा सोना है? चित्त कंचन ही कसे हो। ये जो हृदय रूपी सोना है मेरा, इसे मैं बार बार कसता हूं, इसकी परीक्षा करता हूं। हृदय सच में सोना है और बार बार उसकी परीक्षा लेकर भगवान राम के इस सांवले रूप की जो कसौटी बनाई है, इस पर उसे बार बार कसता हूँ, बार बार परीक्षा करता हूँ उसकी। उसे मैं खोटा नहीं होने देता, जांचता रहता हूँ। परबस जान्यो हस्यो इन इंद्रन। आज तक क्या हुआ, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं इन इंद्रियों के वशीभूत होकर नाचता रहा और सारा संसार मुझ पर हंसता रहा। खूब नचाया है इन इंद्रियों ने मुझे और मैं खूब नाचा हूं। और उस नाच का परिणाम क्या हुआ? लोग हंसे हैं मुझ पर खूब। निज बस हुए न हंसी हो, लेकिन अब मैं अपने पर किसी को हंसने नहीं दूंगा। बहुत हंस ली दुनिया मुझ पर। एक तुलसीदास को देखो, इंद्रियां कैसे नचा रही हैं। अब मैं समझ गया हूं और इसलिए अब दुनिया में किसी को अपने ऊपर हंसने ना दूंगा। अब इंद्रियां कैसे नचाती हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। दैनिक जीवन से दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ा उदाहरण लेकर नहीं आ रहा, बहुत छोटा डेली रूटीन का उदाहरण कि जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इंद्रियां किस तरह से बरगलाकर नचाती हैं। एक बार मैंने देखा कि दो गाड़ियां जरा सी टकरा गई आपस में, जरा सी, ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़रा सी। तो दोनों कार सवार कार में से निकले। एक कार वाला तो बहुत अधिक पढ़ा लिखा लग रहा था, क्योंकि उसने टाई भी बांधी हुई थी, कोट भी पहना हुआ था। और टाई, कोट और ये सब वस्त्र बताते हैं कि वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ये पहचान है, हमारी मानसिकता में जो बसी हुई पहचान है कि बहुत सूटेड बूटेड आदमी है, पढ़ा लिखा होगा भाई, अमीर भी होगा। फिर दूसरी कार से जो निकला, उसके पूरे शरीर से अमीरी का अहंकार टपक रहा था। और एक दो और जवान उसके साथ निकले, उसके दोस्त, नौजवान दोस्त। और निकलते उन्होंने वो जो सूट बूट वाला, टाई वाला बैठा था, उसे कुछ अशोभनीय शब्द कहे। टाई वाला कैसे बर्दाश्त करता? उसने अंग्रेजी में उन्हें जी भर के गालियां बकी। अब वो जो नौजवान लड़के थे, अमीरी के अहंकार से भरे हुए, वो कहाँ बर्दाश्त करते? कार से बाहर खींचा, पीटने लगे उसे। वह भी उनसे लड़ने लगा।
तो धीरे धीरे सड़क पर जैसे कि दो कुत्ते लड़ते हैं, इस तरह से कई कुत्ते लड़ते हैं, सड़क पर पड़े हुए लड़ रहे हैं खूनम खून। अब इंद्रियों ने देखो कैसे नचाया। इंद्रियों के भीतर बैठा अहंकार बोला कि जाओ, मौका मिला है, अब लड़ो, गालियां दो। इंसान की इंद्रियां जैसे गुस्से, नफरत, इन सबको हाथ में लिए घूम रही हैं, बस मौका तलाश करती हैं कि मौका मिले और वो जितना जहर है वो सब सामने वाले पर उगल दें। तो ऐसे इंद्रियां नचाती हैं। और इसके समानांतर दूसरा उदाहरण भी बता रहा हूं। मेरे एक मित्र के पिता बोले, हम विदेश में गए तो वहां हमारी गलती से किसी दूसरे की कार को टक्कर लग गई। हम उतरे गाड़ी से, वह भी उतरा, तो वे बोले मेरे मन में था कि मैं उसको डांटूं कि कैसे कार चलाते हो। गलती हालांकि मेरी है, लेकिन मेरा मन कर रहा था मैं उसको डांटूं, क्योंकि हिंदुस्तानी मन जाग गया ना, दूसरे पर दोष देने वाला अहंकारी मन। एक सामान्य फितरत बन गई है ये हम सबकी। मैं उसी पर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, अधिकांश लोगों की। तो वे बोले, मैं उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि मैं उसको डांटूंगा कि इससे पहले वो व्यक्ति बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरे कारण से आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ, पहले बताइए आपको चोट तो नहीं लगी। तो मेरे मित्र के पिता बोले, उसकी बात सुनकर मेरे भीतर ही भीतर मैं शर्म से मेरा सिर झुक गया कि बताओ, गलती हमारी और माफ़ी वो मांग रहा है। तो वे बोले, मैंने उससे कहा कि नहीं, गलती हमारी है, आपकी गलती नहीं है। तो वह विदेशी बोला कि मैं जानता हूं गलती आपकी है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है पूछना कि आपको चोट तो नहीं लगी। ये मैं पश्चिम देश की बात बता रहा हूं, विदेशियों की, जिन्हें हम विधर्मी कहते हैं, अधर्मी कहते हैं। हम कहते हैं सारे धर्म का ठेका तो हम भारतीयों ने लिया हुआ है, हम देखो कितने धार्मिक लोग हैं। और इंद्रियों को कौन नचा रहा है? हम इन्हीं धार्मिक लोगों को हमारी इंद्रियां सबसे ज्यादा नचा रही हैं। एक सामान्य अनुशासन पश्चिम ने अर्जित कर लिया है। उनकी इंद्रियां उन्हें ऐसे नहीं नचाती अनुशासन के मामले में। मैंने जो उदाहरण दिए इसे ध्यान से समझना। आप समझ जानते होंगे कि खरोंच भी लग जाए आपकी कार को, आपके वाहन को, तो आप दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। और पश्चिम के लोग क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने सब देना है, हम क्यों लड़ें आपस में, बेकार की बात है ये तो वो एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं कि कोई असुविधा हो तो हमें फ़ोन कर लेना, और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कोई किसी को गाली गलौच नहीं करता। तो यहाँ स्वयं निर्णय करें कि हम जो इतने चिंपैंजी और बनमानुस की तरह अपनी छाती पीट पीट कर कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, कहाँ है हमारी धार्मिकता? छोटी छोटी सी बातों पे तो अपने ही देशवासियों को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने ही भाइयों से लड़ते हैं, अपने ही देशवासियों से। और जरा जरा सी बात पर, यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये इंद्रियां खूब नचाती हैं और लोग खूब हंसते हैं। ऐसी हंसी उड़ती है, पर अब मैं ऐसी हंसी नहीं उड़वाऊंगा। अब मैं इन संसार के ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, इन सब से दूर हट जाऊंगा, और हट गया हूं, क्योंकि मैं जाग गया हूं। मन मधुकर पनके तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हों। और अब मैंने क्या कर लिया है? अपना जो मेरा मन रूपी भंवरा है, अपने मन रूपी भंवरे को ये कह दिया है कि तुझे ये जो राम रूपी कमल है, सिर्फ इसी का ही तुझे मकरंद पीना है, और कहीं नहीं, और किसी जगह नहीं बैठना। अपने मन को मैंने इस राम रूपी कमल का दीवाना बना दिया है। उसको राम के नाम की ऐसी रस की धार चखा दी है कि अब वह अन्य कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने अब तक अब लो नसानी अब न नसे हो,
अब तक मैंने अपनी सारी उम्र यूं ही बर्बाद कर दी। तुलसीदास जी ने ये जब विनय पत्रिका लिखी है, लोग कहते हैं, ऐसा सुनने में आया है कि लगभग वे 75 वर्ष के थे जब उन्होंने ये लिखे। उस समय कितना सच है तो राम जाने, लेकिन उनकी इन पंक्तियों से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है कि उन्हें ये दिख गया था कि जीवन का कितना समय व्यर्थ ही नष्ट हो गया, किंतु अब वे उसे नष्ट नहीं होने देंगे। यह सब बात तुलसीदास जी ने जो हमको समझाई है अभी, ये जो विनय की है, ये राम के माध्यम से वे हमसे विनय कर रहे हैं, हमें हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि संभल जाओ, दुनियावी चीजों में उलझना कम कर दो और अपने इस हृदय रूपी भंवरे को राम रूपी कमल का जो मकरंद है वह पीने दो, उसे राम के कमल की सुवास को अनुभव करने दो। क्यों सांसारिक दुर्गंधों में उसे लगाया हुआ है। तो यह बात अगर आज भी समझ में आ जाती है तो यही कहा जाएगा, जब जागे तब सवेरा। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय।